नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल 22 अगस्त से 16 सितंबर 2025। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता है आपको कि वर्तमान के समय में मेष राशि वाले जातकों के मन में बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है। और एक खास बात, 28 जुलाई 2025 से आप एक चीज को तो समझ लें कि जब से मंगल ने कन्या में प्रवेश किया है कुछ कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा भी है और कुछ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। कारण जो सिंगल हैं, जो किसी से प्रेम करते हैं, तो ये बात मानकर चलिए कि इस समय में जिनके ब्रेकअप चल रहे थे कन्या राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए ये अच्छा है। उनके लिए अच्छा क्या है? उनके लिए अच्छा ये है कि 22 अगस्त से और विशेष रूप से 30 अगस्त के बीच पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग हैं। और खास तौर पर वो राशियां कौन कौन सी हैं जिनमें ये रहने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशन 6 जून 2025 से ही बहुत ज्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं, तो ये समय थोड़ा आपके लिए अनुकूल आया है। इसमें आपका पार्टनर रिटर्न होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कन्या राशि के अभी करंट में 14 अगस्त में भी ब्रेकअप के योग रहे हैं और यहां वर्तमान में रिश्ते कन्या राशि वाले जातकों के उलझ ज्यादा रहे हैं। कारण आपके लग्न स्थान में मंगल और द्वादश स्थान में केतु अभी बन गया है ग्रहण दोष। ये बात भी ध्यान रखना। तो इस बात को मानकर चलिए कि ये समय लिविंग रिलेशनशिप में पुनः संबंध जुड़ तो रहे हैं जिनके ब्रेकअप चल रहे थे, लेकिन इस समय में कन्या राशि वाला जातक तैयारी बहुत कर रहा है। आर्मी, फोर्स इत्यादि में अगर जाना चाहते हैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, सबसे अच्छा समय आपके लिए शुरू होगा अगर आप अभी से अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल आएगा 13 सितंबर के बाद। एक और खास बात मित्रों, मंगल जो अभी कन्या राशि में हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को इन्होंने मंगली भी बना रखा है। और जो मंगली हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में है, तो उनके रिलेशन इस समय में जुड़ेंगे तो सही, लेकिन जहां प्रेम में विवाह की बात आएगी तो रिश्ते टूटेंगे भी, रिश्तों में गलतफहमियां भी उत्पन्न होंगी और पार्टनर अपने परिवार का सहारा लेकर आपसे किनारा करने की कोशिश करेगा। यह स्थिति भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में कन्या राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो दूसरी जगह भी अपना रिलेशन केंद्रित कर रहे हैं। और ये स्थिति मैं कहूंगा ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस समय में ऐसे योग चल रहे हैं 18 जुलाई से ही। तो ऐसी स्थिति यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि कन्या राशि वाले जातक, जैसे कि मैंने पूर्व में वीडियो में भी बताया था कि कन्या राशि वाले जातकों ने पार्टनर को धोखा दिया, और उसमें मैंने कई बार बोला है इस बात को, लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो वर्तमान का समय चल रहा है ये कन्या राशि वाले जातकों को अंदर से पीड़ित कर रहा है। अंदर से पीड़ित मतलब कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपको स्वयं पीड़ा हो रही है कि आपने गलत कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, तरह तरह के सवाल। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में आपको बार बार पीड़ित करेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 30 अगस्त से पहले कन्या धनु राशि के संबंध जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, और कन्या राशि और वृषभ राशि में पुनः संबंध जुड़ेंगे। और कन्या राशि में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो रिलेशन पुनः जुड़ेंगे इस तारीख में 30 अगस्त से पहले। ये बात ध्यान देना। 30 अगस्त के बाद यदि हम बात करें तो मित्रों आपको बता दूं कि यहां पर 13 सितंबर 2025 तक मंगल यहीं रहेंगे। और मंगल जब कन्या राशि में है तो कन्या राशि वाले जातक इस समय में शंकाग्रस्त ज्यादा होंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी इस दौरान परेशान होना पड़ेगा। साथ ही साथ
कोई ऑपरेशन यदि आप कराने की सोच रहे थे तो आपको इस समय में ऑपरेशन से रिलेटिव कुछ स्थितियों पर विशेष जानकारी भी मिलेगी। और यहां पर अगर आप कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन आपका सफल होगा, ये बात ध्यान रखना। सूर्य द्वादश में सूर्य का होना ऑपरेशन को सफल करता है, लेकिन इस समय में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। कन्या राशि वाले जातकों को खुजली इन्फेक्शन ज्यादा पीड़ित कर सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना। साथ ही साथ यहां पर मैं ये भी बता दूं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं कन्या राशि की, उनके लिए ये समय नेगेटिव है 13 सितंबर 2025 तक, जिसमें इनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इनका असर पड़ेगा, ग्रहकृत स्थिति का असर ज्यादा पड़ेगा, जिसके चलते जी मचलाना, खट्टी डकारों का आना, बार बार ऐसा लगना कि पेट में दर्द है, पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम का ज्यादा सामना करना, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि सूर्य केतु के साथ में बैठे हुए हैं, इस वजह से मिसकैरेज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो अगर आप कन्या राशि के हैं, आपकी पत्नी कन्या राशि की हैं, तो इस समय में पत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय केवल ये है कि तांबे के लोटे का पानी जितना हो सके वो पानी पीना शुरू करिए, जिससे कि सूर्य ज्यादा मजबूत होगा, तो आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, आपके रिलेशन में स्वास्थ्य को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको पीड़ित नहीं करेगी। अब एक और खास बात, कन्या राशि वाले जातकों के विषय में मैंने अभी एक बात और बोलने की स्थिति है, उसे सुनो कि कन्या राशि वाले जातक ने पहले अपने पार्टनर को जान से ज्यादा जिन्होंने चाहा है उन्हीं को दर्द हो रहा है और उन्हीं को पीड़ा हो रही है, लेकिन अभी आप ये भी मानकर चलिए कि कन्या राशि का पार्टनर स्वयं रिटर्न वापसी करेगा, और ये 30 अगस्त से पहले। अब मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि ये लक्ष्मी नारायण योग है, और यहां पर बुध बैठे हुए हैं जो व्यापार के कारक हैं। तो 30 अगस्त तक अगर आपका कोई व्यापार है तो उसमें आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा मुनाफे का योग रहेगा। उसके बाद आपको हानिकृत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कोई खुजली, कोई विशेष इन्फेक्शन आपको हो सकता है। 13 सितंबर से पहले पहले आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। और इस समय में आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि सितंबर के महीने की 13 तारीख से लेकर और पूरा सितंबर का महीना, जिसमें आपको कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। एक और खास बात, मैरिड लाइफ के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, ये मैं 100% कह रहा हूं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय आया है ये ज्यादा अनुकूल नहीं है, खासकर उनके लिए ये 100% हानिकारक है जो कन्या राशि के हैं और थर्ड पार्टी में जिनके रिलेशन हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा खराब है। क्योंकि शनि जो है ये जो शनि है ये कर्माधिकारी है और आपकी पत्नी के भाव में बैठे हैं। अगर आप अगर विशेष रूप से अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ये आपके पति का भाव है। सप्तम भाव पति और पत्नी का होता है। अगर पत्नी की कुंडली देखी जाए तो पति का होता है और पति की कुंडली देखी जाए तो पत्नी का होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं। अगर आप अपने पत्नी से, आप अपने पति से धोखा करके किसी अन्य रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो ये बात ध्यान रखना कि आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक समय रहेगा 4 से 13 सितंबर का। इस समय में आपके रिलेशन पति पत्नी में टूटने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ ब्रेकअप हो जाएगा, पत्नी या पति छोड़कर जाने की बात करेगा और आपके साथ में रहना इसका संभव नहीं होगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको एक तरीके से छोड़ने की, तलाक की ओर बढ़ने की बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात और सोचो, शनि सप्तम में और देख रहे हैं नवम भाव को, तो धार्मिक उत्सव होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस समय में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, किसी की शादी आ सकती है
और अगर आप कन्या राशि के हैं, आपका कोई भाई कुंभ का है या मिथुन का है या तुला राशि का है, तो उसके विवाह की स्थितियां बन सकती हैं, विवाह के योग चल रहे हैं। अगर वो विवाह के योग है तो इस समय में कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी, ये बात ध्यान देना। अब यहां पर यदि हम बात करें मित्रों उनकी जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में लंबे समय से ब्रेकअप चल रहे हैं और हैं कन्या राशि के, तो कन्या राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में जिनके साथ में वर्तमान के समय में भी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर हो सके तो आप या तो फेस रीडिंग या कुंडली की रीडिंग या विशेष रूप से आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली का मतलब होता है आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, और उससे जो गणित लगता है, उससे प्रश्न जो निकलकर सामने आता है वो भी परफेक्ट होता है, वो कहते हैं प्रश्न कुंडली। अब यहां पर आप ये देखें कि राहु छठे स्थान में बैठे हुए हैं और ये कालसर्प योग बना हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं कालसर्प योग। तो इसका उपाय केवल एक ही है कि आप महादेव जी को काला तिल और दूध मिलाकर प्रतिदिन चढ़ाना शुरू करिए। इससे